कक्षा 6 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पाठ 3 संख्याओं के साथ खेलना हम पढ़ रहे हैं। यही हम पढ़ रहे कई दिनों से। आप कर रहे होंगे, उसको लगातार काम करते रहिए। अच्छा, आज हमने प्रश्नावली 3.5 करना है, जिसमें कि प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन से कथन असत्य हैं और कौन सत्य पूछा है तो असत्य भी पता चल जाएगा। जो सत्य है वो सत्य है, जो सत्य नहीं है वो असत्य है। ठीक है। अब इसमें देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास है, सत्य असत्य का प्रश्न है कि कौन सा सत्य और कौन सा सत्य नहीं है। देखिए, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, देखिए 3 है यहाँ पर, 3 से विभाज्य है। क्या है, आप उसमें से प्रश्न उदाहरण वहाँ देख लेंगे। 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है, ये उन्होंने बोला है। क्या बात सही है कि नहीं है? अगर कोई 3 से कट रही है तो देखिए, 3 का पाड़ा पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छठ 3 के पाड़े से बहुत है। 3 के पाड़े से 12 भी कटता है और 3 के पाड़े से 6 भी कटता है। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18। अब देखिए 9 से क्या कटता है? 9 एकम 9, केवल 9 कटता है। फिर 9 दूना सीधे 18 कटता है। 3 से तो 12 भी कटता है, 15 भी कटता है ना, और 21 भी कटता है। 3 क्या 9 के पाड़े में 21 आता है? 9 में 9 एकम 9, 9 18, 9 27, सीधे 27 आ जाता है। तो 9 से वो सब संख्याएं नहीं कटती हैं जो 3 से भी कटती हैं। तो इसलिए ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ये असत्य है। ये बात सत्य नहीं है। ठीक है ना। तो पहली बात उसकी असत्य हो गई। दूसरी बात, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्य अवश्य विभाज्य होगी। ये बात आप चेक कर लीजिए। 9 का पाड़ा 9 एकम 9, 3 से कटता है 9, बिल्कुल कटता है। 3 तिया 9। फिर अगला देखते हैं, 9 दूना 18, क्या 3 से 18 कटता है? 3 छक 18 कट जाता है। फिर 9 से विभाज्य अगले देखिए, 9 तिया 27, क्या 3 से 27 कटती है? 3 9 27 बिल्कुल कटती है। फिर 9 चौक 36, क्या 3 से 36 कटता है? 3 का पाड़ा तो 30 तक होता है। 3 का पाड़ा आगे पढ़िए, 33 36 कटता है, बिल्कुल कटता है। 3 से 36 भी। इस प्रकार से सारी संख्याएं जो 9 से कटती हैं, 9 से विभाज्य हैं, वो 3 से तो अवश्य विभाज्य होती ही हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। बी वाला सत्य है। अब सी की बात करते हैं। एक संख्या 18 से विभाज्य है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। मतलब जो संख्या 18 से विभाज्य है तो इसका मतलब 3 और 6 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे, जो संख्या किसी संख्या से अगर कोई विभाज्य होता है तो उस संख्या के गुणनखंडों से भी विभाज्य होगा। 18 के गुणनखंड 3 और 6 होते हैं, इसलिए 3 और 6 से भी, जो 18 से विभाज्य हो 3 और 6 से विभाज्य होगी। ये बात सत्य है। आगे कह रहा है, यदि एक संख्या 9 और 10 से विभाज्य है तो 90 से भी विभाज्य होगी। 9 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 10 से भी। अगर कोई ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य हो और 10 से भी, ऐसी संख्या तो 90 है। या फिर देखिए, मतलब 9 और 10 का आपको क्या निकालने हैं? सार्वगुणज। 9 और 10 के सार्वगुणज देखिए, वो 90 से भी कटेंगे, बिल्कुल सत्य बात है, ये सत्य। इसके बाद है, यदि 2 संख्याएं सह अभाज्य हैं तो उनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। सही नहीं है ये बात। ठीक है, ये बात सही नहीं है। देखिए 9 और 10 ये ऊपर लिखिए, ये भी सह अभाज्य ही हैं। इनका कोई भी गुणनखंड नहीं मिलता है, केवल एक के सिवा एक ही इनका गुणनखंड मिलता है, बाकी कोई नहीं मिलता है। सहअभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड केवल एक मिलता है। एक सबका होता है ना, बाकी कोई भी गुणनखंड उनका नहीं मिलता है, वो सहअभाज्य हैं। 9 और 10 के गुणनखंड बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं और ये अभाज्य संख्या बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों की दोनों भाज्य संख्याएं हैं।
ठीक है ना। इसी प्रकार और भी ले सकते हैं आप। तो ये गलत बात है कि संख्या एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी, गलत बात है, ये असत्य है। इसके बाद 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से अवश्य विभाज्य होंगी, ये गलत बात है, ये सत्य नहीं है। हाँ, इसका उल्टा हो सकता है। ठीक है। अगला पूछा 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी, यह बिल्कुल सत्य है। 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 का पहाड़ा जितना भी होगा 4 से कटेगा ही कटेगा, लेकिन 4 का पहाड़ा जो होगा वो 8 से नहीं कटेगा, सारा नहीं कटेगा, कोई कोई कटेगा उनमें से, कुछ कटेंगी कुछ नहीं कटेंगी, ठीक है ना। लेकिन जो 8 का पहाड़ा होगा वो 4 से सब कटेंगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, और जो पहली वाली बात गलत थी। दूसरी, यदि कोई संख्या को अलग अलग पूरा यदि कोई संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। ये नोट कर लिया होगा आपने, इसको मैं हटा रहा हूँ। यदि कोई संख्या दो संख्याओं, यहाँ मैं उसमें से देख लेना किताब में से क्या लिखा है, अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। बिल्कुल सही बात है। मान लिया जाए 5 से आपके कट रहे हैं 15 कट रहा है, 5 से बिल्कुल कट रहा है, 5 से 15, और 20 भी कट रहा है 5 से, 5 चौक 20, और इनको जोड़ते हैं तो ये था 35, 35 भी 5 से कटेगा, 5 से 35। ये कहना चाह रहे हैं कि यदि ये दोनों कट रही हैं उनका, तो इनका जो जोड़ होगा, टोटल होगा, वो भी कटेगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी सत्य है। इसके बाद यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। ये जरूरी नहीं है, ये नहीं है, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। देखिए, दो संख्याओं का योग मान लिया जाए 40 है, दो संख्याओं का योग 40 है, इसको जो है 8 से ये कट रही है, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 कट रही है। अब ये जो संख्याएं हैं, मान लिया जाए कि इनमें एक संख्या आपकी 20 है, 22 है, ये 24 है, 22 है, तो दूसरी संख्या आपकी 18 होगी, दोनों नहीं कटेंगी, ठीक है ना। तो ये बात असत्य है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या क्या सत्य हैं इसमें। सत्य कौन कौन सी निकली? पहली बात तो नहीं निकली, दूसरी बात सत्य थी, तीसरी बात ये भी सत्य थी, चौथी बात ये भी सत्य थी, पांचवी बात ये असत्य थी, छठी बात ये भी असत्य थी और ये सत्य थी, और ये आपकी ये भी सत्य थी, और लास्ट वाली आपकी असत्य थी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैंने इसमें अलग से नहीं लिखा है, ऐसे ही नोट कर लीजिए, देख लीजिए कौन सत्य है और कौन असत्य है। ठीक है, वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आगे देखिए, ये अगला प्रश्न है आपका। यहाँ 60 के दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। अज्ञात संख्याएं मतलब ये देखिए 60 के गुणनखंड वृक्ष यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखनी है। जैसे कि देखिए 60 है, 60 की दो शाखाएं निकली, 6 और 10, 10 छक्का 60 होता है। अब 6 की भी दो शाखाएं निकली, 2 को पहाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं कि 6 हो जाए? 2 3 6, यहाँ 3 बार आ जाएगा। ऐसे 10 की दो शाखाएं निकली,
10 की, अब ये 5 है यहाँ पर, 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा 10 के लिए, 5 दूना 10, ये हो गया। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। एक दूसरा गुणनखंड वृक्ष है इसमें, ये भी 60 का ही है। अब देखिए 60 की 2 शाखाएं निकली, एक 30 है इसमें से, दूसरा क्या होगा 30 का पढ़ा पढ़िए, 30 से कम 30, 30 दूना 60, यहाँ 2 आएगा, 2 तो अभाज्य हो गई, ये बेड डब्बा बंद हो गया। इसके बाद 30 के भी 2 शाखाएं निकली, एक 10 है, तो 10 का पढ़ा पढ़ते हैं तो कितनी बार पढ़ना पड़ता है कि 30 आ जाए, 10 से कम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, यहाँ 3 आएगा। इसके बाद 3 का तो कंप्लीट हो गया डब्बा। इसके बाद है 10 की भी 2 शाखाएं निकली। 10 की पढ़ा किस किस में आता है, 2 5 10 या 5 दूना 10। अगर यहाँ 5 लिखेंगे तो 2 यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया हम यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 5 10, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो 5 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना, चाहे तो यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, कैसे भी चलेगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। देखिए इसमें आंसर लिखा है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में भाज्य गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। जैसे हम गुणनखंड करेंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, इनमें से 21 नहीं 23 आएगा या 29 आएगा, इस प्रकार के आ सकते हैं। ये नहीं कि आप उसमें 4 भी ले रहे हैं, फिर उसमें 6 भी ले रहे हैं, फिर उसमें 8 भी ले रहे हैं, 9 भी ले रहे हैं, 10 भी ले रहे हैं, ये नहीं आएंगे, भाज्य संख्या नहीं आएंगी, और 1 भी नहीं आएगा, 1 भी शामिल नहीं होगा, और स्वयं वो संख्या भी शामिल नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़िए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 5 अंकों की पहले तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, 1 के आगे 4 0, तभी तो 5 होंगे। देखिए ये 10,000 होगी, ठीक है ना। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, वो तरीका हमने आपको बड़ी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने का जो तरीका बताया था उस प्रकार से करना है। हमने इसमें भाग देना है, जैसे 10,000 है, भाग देना है। पहले हम देखना है 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब क्योंकि इकाई का अंक 0 है, इससे 2 का भाग तो पक्का जाएगा, क्योंकि एक सम संख्या है। 2 से भाग दिया, 2 से भाग देने का मतलब होता है आधा करना, 2 से भाग देना मतलब आधा करना, ठीक है ना। तो 10,000 है, इसका आधा हो गया 5,000। 2 से भाग, इसको हम अलग लिखते हैं, 2 से भाग मतलब क्या होता है, आधा, आधा। 2 से भाग देना मतलब आधा करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ सिंपल सी बात है, 2 से भाग दिया, इसमें बिल्कुल जाएगा, सम संख्या है, तो ये आधा हो गया 5,000। फिर इसके इकाई का अंक 0 है, 2 से भाग दिया तो ये और आधा हो गया 2,500, 2,500। फिर 2 से भाग दिया, भाग देना पड़ेगा भाई, हैं। भाग अगर नहीं, अगर आधा करना समझ में नहीं आ रहा है तो भाग दीजिए 2 का। 2 से फिर भाग दिया 2,500 में तो 1,250 आ गया, इसका आधा। फिर 2 से फिर भाग दिया, 1,250 में 625 आ गया। अब देखिए, अब इकाई का अंक 0 नहीं रहा, अब इकाई का अंक आ गया 5 आ गया। तो हम ये देख सकते हैं कि ये 2 के बाद पहले हमारा 2 होता है, फिर होता है 3, फिर 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। इसके लिए हम जोड़ते हैं, देखिए 625 है, 5 और 2 7 होते हैं, 7 और 6 13 होते हैं, 3 से 13 कटता नहीं है, इसलिए 3 से भी ये नहीं जाएगा। फिर
फिर हम 5 चेक करेंगे। 5 देखिए इसके इकाई का अंक है 5, तो 5 से तो जाएगा ही जाएगा। 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए 625 में। 625 में 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाया बचा 1, ऊपर से उतारा 2, 5 दूना 10, फिर 2 बचा, ऊपर से उतारा 5, 5 पंजे 25, 5 बार जाएगा, आएगा 125। सही लिखा हमने क्या? देखिए हमने लिखा है यहाँ पर 125। फिर हम 125 में भी 5 का भाग देंगे इसी प्रकार से, तो ये 25 बार कटेगा। फिर 5 से 25 में भाग देंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 में भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 से ही पूरा हो गया और ये 1 आ गया लास्ट में, तो आपका ये अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अब देखिए आपके पास गुणनखंड क्या है, क्या गुणनखंड आ गया आपके पास? देखिए यहाँ पर, यहाँ से 2 उठाया 2, फिर 2 उठाया 2, फिर 2 उठाया 2, फिर 2 उठाया 2, गुणा में आ गए। फिर 5 उठाया यहाँ से 5, 5 उठाया 5, ये 5 उठाया यहाँ लिखा, ये 5 उठाया यहाँ लिखा। ये हो गए इसके सारे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 है, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखिए 1729 के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, ये तरीका है करने का, लाइन खींच करके, और ये इस प्रकार से। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि क्या ये 2 से कटेगा, 2 के भाग इसमें जाएगा, क्योंकि इसके इकाई का अंक 9 है, 2 से तो नहीं कटेगा। फिर हमने ट्राई किया इसमें 3 से भी चेक किया। 3 से क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़िए, 9 और 2 11 और 7 18 और 1 19। 19 3 के पाड़े में नहीं आता है, 3 छंग 18, 3 7 21 नहीं आता, 3 के पाड़े में 19, तो 3 से भी ये नहीं कटेगा। 2 भी कैंसिल और 3 भी कैंसिल। अब फिर बारी आती है 5 की, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 5 के लिए क्या करेंगे कि इसका इकाई का अंक देखते हैं, ये है 9, 5 नहीं है ना, तो 5 है और ना 0 है। 5 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके इकाई का अंक या तो 5 हो या 0 हो, तो कोई भी नहीं है, तो 5 से भी ये नहीं कटेगा। फिर बारी है 7 की, क्या 7 से ही कटेगा? 7 से भाग देके देखना पड़ेगा। 7 से हमने भाग दिया, देखिए यहीं पर भाग दे के देख लेते हैं, आपके सामने ही 7 से भाग दिया हमने, 1 7 2 9, 7 दूना 14, 7 में 4 घटाया बचा 3, ऊपर से उतारा 2, 7 चौक 28, 12 में से 8 गया 4, ऊपर से उतारा 9, 7 सते 49, ये आ गया 247। भाग देखिए कितना आया, 247। फिर हमने ट्राई किया कि अब क्या 7 से जाएगा। देखिए अब वापस ट्राई नहीं करेंगे हम देखिए क्या ट्राई नहीं करेंगे, 2 हम ट्राई नहीं करेंगे, 3 हम ट्राई नहीं करेंगे, 5 हम ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले हम छोड़ चुके हैं। इसके बाद 7 दोबारा पीछे नहीं जाएंगे कि हम कहीं फिर हम 7 से फिर 5 पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने केवल 7 3 पे भी अब ये नहीं किया, फिर हम जोड़ के देख रहे हैं 3 से जाता कि नहीं जाता है। फिर हम 7 से ही ट्राई करके देखेंगे कि 7 से इसमें भाग अब जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आया 247, 7 दिया 21, 4 में से गया 3, ऊपर से उतारा 7, 7 के पाड़े में देखिए 37 आता कि नहीं आता है। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 35, 7 छक्का 42 नहीं आता है, तो 7 से 1 नहीं कटेगा। फिर हम देखते 11 से, 7 के बाद 11 आता है। वैसे तो 11 का एक नियम होता है, 11 का नियम यह है कि जो दाएं से विषम अंक 7 और 2 9 और सम अंक 4, 7 और 2 9 में से 4 गए 5, 11 से नहीं कटता है 5,
अगर ये 0 आ जाता तब भी कट हो जाता, और कट भी नहीं रहा है, तो इसलिए ये 11 से नहीं कटेगा। अब है 13। 13 से हमने इसमें भाग दे के चेक किया। 13 एकम 13, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1, ऊपर से उतरा, ये होगा 117। अब 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्तर 91, 13 अट्ठे 104, 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117। ये देखिए आ गया, 13 से कटा ये 17 बार, 19 बार, सॉरी 13 से 19 बार कटा, और ये आ गया आपका ये। अब देखिए 13 से 19 तो नहीं कटता है आगे, 13 से देने की ज़रूरत नहीं है। 13 के बाद हमारा होता है 17, 17 से भी 19 नहीं कटता है, 17 के बारे में 19 नहीं आता है, तो फिर हम 19 का ही भाग देंगे इसमें सीधे, और ये हमारा आ गया 19 से कम 19, और हमारे पास जो गुणनखंड आ गए वो आ गए आपके 7 13 19, 7 13 19, 7 गुणा 13 गुणा 19, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस यहीं तक काम था, इतना काम कीजिए आप ध्यान से, और काम करने में लापरवाही मत कीजिए, काम ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।